पता है आपको परेशानियाँ किस रूप में आ रही है इंसान के आगे? परेशान कैसे किया जा रहा है इंसान को? इंसान को पहले दूसरे इंसान से अटैच कराया जाता है कि इससे प्यार कर, इसकी जो अच्छी कुछ आदतें हैं उन्हें उनसे अटैच हो, कि कितना अच्छा बोलता है ये, कितना मदद करता है हमारी। बस एक बार तुम्हें उससे प्यार हो गया, चाहे वो बाप हो, माँ हो, भाई हो, पति हो, कोई भी हो, बच्चे हों, उससे पहले प्यार कराया जाता है कि किसी तरीके से अटैच हो, किसी तरीके से तो जुड़े, इसका सिस्टम उसके सिस्टम से जुड़े, उसी किसी भी हरकत से प्यार हो जाएगा तुम्हें। और तुम जैसे ही उससे जुड़ जाओगे फिर उसे कोई बीमारी आ जाएगी, वो तुम्हें नरक दिखाना शुरू करेगा। उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसके थ्रू तुम देखना शुरू करोगे, उसके थ्रू तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी। डायरेक्टली तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, उसके थ्रू तुम्हें तकलीफ़ें दी जाएंगी। वो या तो बीमार पड़ जाएगा और उसकी तड़प तुम्हें तड़पाएगी। ये कैसे हुआ? बीमार तो उसका शरीर है, तो तुम क्यों तड़प रहे हो? उस अटैचमेंट से वो सारा दुख तुम तक आएगा। वो इंसान गिराया जाएगा और उसके थ्रू तुम तड़पोगे। आपको क्या लगता है जो इंसान बीमार होता है सिर्फ वही तड़पता है? बिल्कुल नहीं। उसका पूरा परिवार, जो लोग भी उससे अटैच्ड हैं, वो सब तड़पते हैं। उन्हें मेंटली और इमोशनली तड़पाया जाता है इस तरीके से। तो अटैचमेंट जो है सारी परेशानियों की जड़ है। हमारी दुखती रग है ये, हमारी कमज़ोरी बन जाती है जिससे हम अटैच होते हैं। कहा जाता है ना कि जो नेता वगैरह होते हैं वो अपनी फैमिली को छुपा के रखते हैं, क्योंकि जो हिट लिस्ट में होते हैं उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता है, क्योंकि पता है कि अगर बेटे को उठा लिया या बेटी को किडनैप कर लिया, इसके थ्रू इसे परेशान करेंगे। समझ में आई बात? तो हमारी जिससे भी हम अटैच हो जाते हैं वही हमारी एक ऐसा कमज़ोर नस बन जाती है जहाँ से हमें तकलीफ़ आनी शुरू होती है। उसे कुछ होता है और दर्द हमें होता है, उससे ज़्यादा दर्द हमें होता है। वो फिर भी एक बार को अपना दर्द सह लेगा, लेकिन हम उसका दर्द नहीं सह सकते। अगर वो परेशान है तो हम परेशान होते हैं। उसकी चीज़ें हम पर्सनली लेने लगते हैं कि जी इसकी परेशानी नहीं है, इसकी नहीं है, हमारी है। हम अपने ऊपर लेने लगते हैं उसकी परेशानी। तो अपनी परेशानी तो अपनी है ही, दूसरों की परेशानी भी अपनी ही हो जाती है। और बात यह है कि ज़िंदगी कुछ इस तरीके की है कि बिना सपोर्ट के अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और जो सहारा देता है उससे हम अटैच हो जाते हैं। और जिससे हम अटैच हो जाते हैं उसी को अगर कोई तकलीफ़ आती है तो हम तड़पते हैं, हमें तड़फाया जाता है उस तरफ से। ज़िंदगी ही कुछ ऐसी, इतने काम है कि सब कुछ आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। पूरी लाइफ आप अकेले नहीं जी सकते। किसी को कोई चाहिए आपको, जो आपके साथ होता है उसकी तकलीफ़ें में उसे डाला जाएगा और तड़पोगे आप भी। अंदर ही अंदर आप तड़पोगे। उसकी तो दिखने वाली तकलीफ़ होगी, आपकी अदृश्य तकलीफ़ होगी। और आपकी ज़्यादा खतरनाक तकलीफ़ है मेरे हिसाब से मेंटल इमोशनल तकलीफ़ ज़्यादा बुरी है। फिज़िकल तकलीफ़ में कंपैरिजन नहीं करी, पर मेंटल इमोशनल तकलीफ़ को भी कम मत आंकना, अंडर एस्टिमेट मत करना। मेंटल और इमोशनल तकलीफ़ों को बहुत परेशान करती है इंसान को, बहुत ज़्यादा। तो जिससे हम अटैच होते हैं ना, उसी के थ्रू पीड़ा आनी होती है हमें, उसी के थ्रू हमें